त्या व्यवस्थेने या ईव्हीएमवरती बंदी घालून बॅलेट पेपरवरती चुनाव करावा अशी महाराष्ट्र राज्याची मागणी आहे. महाराष्ट्र प्रदेश करून आझाद समाज पार्टीकडून आपल्याला आम्ही निवेदन देत आहे आणि या निवेदनाच्या माध्यमाने आम्ही दरम्यान सर्वच जवळपास 99% राजकीय पक्षांनी आणि सामाजिक संघटनांनी याचा विरोध केला होता की यामध्ये पारदर्शकता येत नाही आणि निवडणूक आयोगाची जी स्वायत्तता आहे जे लोकशाही मूल्य आहे त्याच्या हे जे संदेह निर्माण होत आहे ते त्याच्यासाठी योग्य नाही आहे. तरी पण झाल्या आणि आजही लोकांमध्ये रोष आहे. आपल्याला विनंती आहे की या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका आपल्या महाराष्ट्रात होत आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्रात ग्राम पातळीवर या होत आहे. त्या प्रशासनाला एक पारदर्शकता यावी, लोकांचा विश्वास वाढावा याकरिता बॅलेट पेपरवर जर घेतलं तर होऊ शकते की निवडणूक आयोगाविषयी जे लोकांच्या विषयी मनामध्ये जे संदेह निर्माण झालेले आहे हे का करत नाही, म्हणजे एवढा विरोध असून सुद्धा निवडणुका का घेतात यामध्ये विश्वास जनतेच्या पण आयोगावर होईल. कारण एक स्वायत्त वेगळी संस्था आहे, प्रशासनाचा एक खूप मजबूत स्तंभ आहे. तर आपला आमच्या आझाद समाज पार्टीकडून भाई चंद्रशेखर आझाद हे आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत, खासदार आहेत, यांच्याकडून आम्ही आपणास विनंती करतो की येणाऱ्या ज्या स्थानिक निवडणुका आहेत या संपूर्ण राज्यात ग्रामस्तरावर असो की जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगरपालिका, नगर परिषद या निवडणुका ज्या आता खूप वेळानंतर होत आहे. आपल्याला माहिती आहे की नागपूरची पण महानगरपालिका मोठी आहे. ही याच्या कालखंड 2 वर्ष अगोदरच संपला तरी त्याच्यानंतर प्रशासक पोहोचलेलं आहे. महाराष्ट्रामध्ये अशा अनेक ठिकाणी आहेत की जिथे 6-6, 7-7 वर्ष झाली की प्रशासकाचे काम करतात. लोकप्रतिनिधींना काम करण्याची संधी मिळत नाही, त्यांनी त्या गोष्टी आणि आपल्याकडून न्याय मिळेल अशी आमची अपेक्षा. आपण यावर गंभीराने दिशानिर्देश प्रशासनाला आणि बॅलेट पेपरवर निवडणुका कसा पारदर्शक घेता येईल आणि लोकशाही मूल्य निवडणूक आयोगाचे कसे मंजूर करता येईल. आता विषय जो आहे ना, विषय खूप जुना झालेला आहे. माननीय सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सर्व पिटिशन झालेलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएम मशीन ग्राह्य धरलेलं आहे. त्याच्यामुळे डिस्कशन करतात आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडे आझाद समाज पार्टी की ओर से आज राज्य निवडणूक आयुक्त वाघमारे जी इनको महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से हमारे तरफ से एक निवेदन के साथ प्रस्ताव दिया गया। इस निवेदन देते हुए हमारे साथ महाराष्ट्र के हमारे सम्माननीय महासचिव डॉक्टर JB रामटेके जी, महाराष्ट्र प्रदेश के हमारे सचिव दिगंबर पलटनकर जी, विदर्भ के अध्यक्ष पूर्व विदर्भ के सम्माननीय नितिन नागदेवते जी, नागपुर जिला के अध्यक्ष सम्माननीय संदीप मेश्राम जी, नागपुर जिला के युवा के अध्यक्ष अपने शब्बीर शेख जी और उपस्थित हमारे अनेक कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। हम यहाँ पर विभागीय आयुक्त कार्यालय नागपुर में वाघमारे जी जो निवडणूक आयुक्त है, कमिश्नर है, इनके वो निवेदन पेश किया और गहन चर्चा किया। उनको बताया कि महाराष्ट्र में और देश में जो लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं वो चुनाव के दरमियान ही सारे महाराष्ट्र ही नहीं तो देश में अनेक राजकीय पार्टियों ने और सामाजिक संगठनों ने इस ईवीएम का विरोध किया था और ईवीएम के साथ चुनाव न हो ऐसी अनेक संगठनों ने घोषणाएं और मांग भी की थी, लेकिन राष्ट्रीय निवडणूक आयोग ने इस पे कोई दखल नहीं ली। लेकिन हमारे महाराष्ट्र में अभी जो कुछ ही दिनों में स्थानीय निकाय के जो चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव में बैलेट पेपर पर वो चुनाव लिया जाए, ईवीएम को के माध्यम से वो चुनाव ना हो, ऐसी मांग हमने निवडणूक आयुक्तों को की है। और हमने उनको बताया कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है जो प्रशासन का एक मजबूत स्तंभ है, जिसको में पारदर्शिकता आए और चुनाव की प्रक्रिया में जो लोकशाही मूल्य है वो मूल्यों का ध्यान रखते हुए, जनता की भावना का और विश्वास का ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने ये सारी प्रक्रिया महाराष्ट्र में सभी स्थानीय निकायों के विविध स्तरों में जो चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव में ये प्रक्रिया का आदेश आज चुनाव आयुक्त ने, कमिश्नर ने सारे प्रशासन को
देना चाहिए, ऐसी भी हमने उनको मांग की है. मिश्राम जी काय निवडणूक आहे आणि काय आश्वासन दिलं तुम्ही? आज आजाद समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से विभागीय आयुक्त कार्यालय में महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग सम्माननीय वाघमारे साहब को महाराष्ट्र राज्य शिष्टमंडल के द्वारा जो स्थानीय निकाय जो चुनाव होने वाले हैं उनमें आप ये जो चुनाव है बैलेट से मतपत्रिका से लिए जाए इसके लिए निवेदन दिया गया था. परंतु यहाँ पे जो सम्माननीय राज्य निवडणूक आयोग के पदाधिकारी वाघमारे साहब ने जो निवेदन देने के बाद में जो उत्तर दिया वो उत्तर नकारात्मक उत्तर है, क्योंकि इस देश में इस राज्य में जिनकी सरकार है वो मनोपल्लीशाही वाली सरकार है. वो जो सरकार है उनके सरकार के इशारों पे यहाँ की शासकीय यंत्रणा चलती है और शासकीय यंत्रणा ये राज्य की सरकार देश की सरकार के हाथों में कठपुतली बन चुकी है. इसलिए वो यहाँ देश की राज्य की तथा जिले की जनता को न्याय देना नहीं चाहती है, क्योंकि जब जनता की मांगनी है, जनता का विश्वास इस मतपत्रिका ईवीएम मशीन पे नहीं है, तो इन्होंने जनता की सुरक्षा के लिए जनता के जनप्रतिनिधि नियमनूक करने के लिए जब जनता ही बोलती है कि वो चुनाव ये मतपत्रिका पे होना चाहिए, बैलेट पे होना चाहिए, तो फिर ये कोर्ट कौन सा है, न्यायपालिका कौन सी है कि ये जनता की अवहेलना करती है. तो मैं निश्चित करता हूँ इस जो यहाँ पे जो महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग के जो आयुक्त यहाँ पे आए हुए उनका निश्चित करता हूँ, क्योंकि उन्होंने आज यहाँ पे सम्मानकारक उत्तर नहीं दिए. इन्होंने इस पे ऊपर विचार करना था और विचार करके सकारात्मक उत्तर इस महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग के प्रतिनिधि ने देना था. इस ऐसा ही इस देश में चलता रहेगा तो यहाँ पे मनोपल्ली चलेंगी, जो राजेशाही चलती है, राजा जो बोलता था वैसे चलता था, ऐसा ही इस महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलेगा. यहाँ पे जनता का वाली कोई नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि हम ईवीएम के भरोसे जीत के आते हैं, तो ईवीएम को ही ये सेट करने का काम यहाँ के शासकीय और राजनीतिक जो जिनकी सत्ता है वो पदाधिकारी करेंगे. हम बैलेट से चुनाव करने की मांग करते हैं और हमारा ये वादा रहेगा कि बैलेट से चुनाव हो, क्योंकि अगर जनता को न्याय चाहिए तो बैलेट से चुनाव करना ही पड़ेगा, नहीं तो ईवीएम पे जनता का भरोसा नहीं है. आने वाले डीएम में जहां पे भी चुनाव होंगे तो बड़े पैमाने पे ईवीएम तोड़ी जाएंगी आजाद समाज पार्टी के माध्यम से, ये हम चुनाव आयोग को बताना चाहते हैं. बॅलेट पेपरवर इलेक्शन झालेच पाहिजे. झालेच पाहिजे, झालेच पाहिजे, बॅलेट पेपरवर इलेक्शन झालेच पाहिजे. झालेच पाहिजे, झालेच पाहिजे. चुनाव है मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. ईवीएम मशीन धोखा है, धोखा है, धोखा है, ईवीएम मशीन धोखा है. धोखा है, धोखा है. बैलेट पेपर को मौका देना चाहिए, देना चाहिए, देना चाहिए. जनता की ये मांग है. मांग है, मांग है. बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए. ईवीएम मशीन धोखा है, धोखा है, धोखा है. ईवीएम मशीन धोखा है. धोखा है, धोखा है.